हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने एक छोटे से साइंस के परिवार में, खूबसूरत से परिवार में। देखिए यहाँ पे तो हम लोग साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं और चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसका हिंदी होता है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ हैं, एज लाइक जो भी आप देखते हैं, जैसे कोई आपके सामान रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है किचन में, या मेरे हाथ में मार्कर है, बॉटल है, या एनी थिंग्स, कुछ भी चीजें जो आप यूज करते हैं वो सभी के सभी पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ हैं। बात आती है कि ये पदार्थ जो होते हैं वो किस चीज से मिलकर बना है। तो हमारे जो पहले भारतीय दार्शनिक थे उनका मानना था कि पदार्थ जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, जिन्हें हम लोग पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व में क्या क्या आते हैं? वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है, ये 5 तत्व आ जाते हैं। वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश, ये आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उनका मानना है, उन्होंने पदार्थ को 2 तरह से डिवाइड किया। वो 2 तरह क्या है? उन्होंने बताया कि पदार्थ को उसके रासायनिक गुणों के आधार पे और पदार्थ को उसके भौतिक गुणों के आधार पे जो है उन्होंने पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो मैटर, पदार्थ को बोलते हैं मैटर, और ये मैटर जो है इसको जो है उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो उनके भौतिक गुण यानी फिजिकल, है ना, और एक उसके रासायनिक गुण मतलब केमिकल गुणों के आधार पे। ठीक है, तो जो केमिकल गुणों के आधार पे आपको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, आगे चैप्टर में मिलेगा ये केमिकल गुण, आपको इस चैप्टर में भौतिक गुणों के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ऐसा उन्होंने बताया। कौन? वैज्ञानिक लोग बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन इसमें भी वैज्ञानिकों का मत 2 है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कैसा? सतत होते हैं। कैसा? जैसे लकड़ी का कोई कार्क का टुकड़ा होता है वो बिल्कुल सतत होता है, उस तरीके से पदार्थ के कण होते हैं। लेकिन यहीं पे कुछ वैज्ञानिक का यह मत है कि नहीं, पदार्थ के कण जो होते हैं वो बालू के रेत के समान होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो ठीक है, ये 2 उनका मत है। इसी पे हम लोग एक प्रयोग करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रकार पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत वाकई छोटे छोटे होते हैं। क्या करें? रेडी हैं आप लोग? ठीक है, रेडी हैं तो आप देखिए। जैसे प्रयोग नंबर फर्स्ट हम लोग करते हैं, प्रयोग नंबर फर्स्ट करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज करिए आप लिया एक बीकर। क्या लिए हैं? बीकर। और बीकर में भरा है आपका, क्या है ये? वाटर। पानी है, पानी, वाटर है, वाटर, H2O। आप इसमें कुछ मिलाते हैं। क्या मिला दें? क्या मिला दिया जाए? क्या देख रहे तुम लोग? अल्कोहल मिला दें? देखो, अरे मिलाने को कुछ मिला लो, पता चल जाए तुमको, बस इतना ही बहुत है कि? देखिए इसमें हम मिलाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या मिलाते हैं? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है। और बच्चों आपको ये सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखना है कि अब आप लोग क्लास 7, 8 या इस क्लास में नहीं है, आप किस क्लास में आ गए हैं? 9th क्लास में। ये 9th क्लास का चल रहा है। तो ये 9th क्लास में जब आप आ गए हैं तो अब आपको फॉर्मूला, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, ये सारी चीजें भी पदार्थों का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पदार्थ नहीं है, ये कंपाउंड है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे जब हम आपको एलिमेंट कंपाउंड यानी अवर साड़ी वगैरह पढ़ाएंगे, तब यहाँ पर जब तत्व यौगिक ये सब पढ़ाएंगे तब। तो इसमें हम मिलाते हैं KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, जब हम इसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे ना कि ये पोटेशियम परमैंगनेट इस पानी के कण को कैसा कर दिया? चेंज कर दिया। कैसा कर दिया? इसका ये पानी तो कलरलेस होता है, पोटेशियम परमैंगनेट आपने पानी में डाला तो पूरे पानी का कलर चेंज हो गया। अच्छा एक बात और सुनो, मान लो पानी को हमने लिया 1 लीटर, कितना लिया? पोटेशियम परमैंगनेट को लिया हमने 10 ml, कितना लिया? 10 ग्राम। अब एक बात बताओ भाई कि 10 ml या 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो 1 लीटर पानी के कलर को चेंज कर दिया। दैट मीन्स का मतलब आप क्या समझते हैं?
कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो मॉलिक्यूल्स थे, जो कण थे, वो बहुत ही छोटे 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 थे। इसका मतलब कि 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट इस पूरे पानी को कलर को चेंज कर दिया। यानी 10 ग्राम में उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। कैसे, जैसे समझिए, मान लीजिए आपको इतना कंकड़ दे दिया जाए, इतना बड़ा, और आपको बोल दिया जाए कि भाई इसको चम्मच से उठाओ। तो जब आप इसको चम्मच से उठाएंगे तो बताइए कितने कंकड़ उठा लेंगे आप? सिर्फ एक। भाई इतना बड़ा कंकड़ है और उसमें आप एक चम्मच से उठा रहे हैं तो सिर्फ एक ही कंकड़ उठा पाएंगे। लेकिन अब आप ही बताइए, उसी पत्थर को, कंकड़ को कूच करके पाउडर बना दिया जाए, छोटा 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 बारीक कर दिया जाए। सपोज करिए कि हम उसको कर दे बिल्कुल बालू के जैसा। आपको पता है बालू भी तो उसी का कटा पटा कट करके बनता है, पत्थरों का, और भी बहुत सी चीजें बेसाल्ट वगैरह। तो अगर हम उसको क्या कर दें, काट कर बहुत छोटा छोटा बुकनी बुकनी कर दें, बुकनी बुकनी बोले तो पीस करके एकदम पतला पतला। अब बताइए कि अब उसको आप चम्मच से उठाएंगे तो क्या एक ही मॉलिक्यूल्स आएगा? बहुत सारी मात्रा में। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक चम्मच इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालें और ये पूरे पानी के कलर को चेंज करने की क्षमता रखता है, दैट मीन्स कि एक चम्मच यानी थोड़ी सी 10 ग्राम में इसके बहुत सारे कण मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। इससे सिद्ध होता है कि जो पदार्थ होते हैं ना, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्सों से मिलकर के पदार्थ बना होता है। समझा रहा है? अच्छा, इतना ही नहीं, मजे की बात तो ये है कि एक और बीकर ले लो आप और उसमें भी 1 लीटर पानी डाल दो, और 1 लीटर पानी उसमें भी डालने के बाद आप देखेंगे कि इस पानी में से थोड़ा सा 10 ml पानी निकाल करके इसमें डालिए तो भी इस पूरे पानी का कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस पानी से इसका कलर हल्का होगा, लेकिन पूरे पानी का कलर चेंज होगा। इसका मतलब इसके थोड़े से मात्रा में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फिर भी प्रेजेंट थे। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं कि 10 ml में इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं कि पूरे पानी के कलर को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे ये प्रूफ होता है कि पदार्थ के कण बहुत ही क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये आपने देखा, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल अगर क्लियर हो कॉन्सेप्ट तभी आगे बढ़े। बता देना भाई, शर्माने की बात नहीं है, बता ही देना, एकदम क्लियर है ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब देखो जरा सा, अब क्या देखना है? दूसरा इसका भौतिक गुण ये है, भाई प्रयोग बताते चलेंगे, परेशान मत होना, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जब बड़े भैया यहाँ खड़े हैं तो कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, तो ये फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी इसका ये कहता है कि पदार्थों के कणों के बीच में क्या होता है, कुछ जगह होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है भाई? खाली जगह होता है, खाली जगह होता है। अब कहोगे आप ये क्या लफड़ा है, ऐसे कैसे हम मान ले कि पदार्थ के कणों के बीच खाली जगह होता है? कैसे मान ले भाई? हम तो नहीं मानने वाले हैं। हम कैसे मान ले? हम तो पानी का बॉटल लेते हैं, हम तो उसमें देखते हैं, हमको तो कहीं जगह नहीं दिखता है उसके बीच, पूरा तो पानी एक लगा हुआ दिखता है, जैसा कि पहले वैज्ञानिक ने बताया कि सतत तो होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके बीच खाली जगह होता है? हम तो नहीं मानने वाले ये, लेकिन इसका भौतिक गुण है भाई, और हम यहाँ प्रूफ करेंगे, आपके सामने प्रूफ करेंगे कि इसके बीच खाली जगह होता है। बस आप मेरे साथ में रहिए, देखिए कैसे प्रूफ कर दे।
क्या तैयार हैं आप मानने के लिए कि इसके बीच खाली जगह होता है? आप कहेंगे सर हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप हमें प्रूफ करके दिखा नहीं देते। बताओ, अच्छा कोई साइंस में भी प्रूफ करता है क्या? मैथ है, फार्मूला है कि प्रूफ करें, लेकिन हम करेंगे भाई, तुम रुके रहो। देखिए प्रयोग नंबर 2 करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग नंबर 2। अब प्रयोग नंबर 2 है क्या है? अच्छा देखना कि जब हमने यहां पे एक बीकर लिया था और मैंने इसमें पानी डाला था। क्या डाला था? पानी डाला। इसमें पानी था 1 लीटर। अब इसमें हमने डाला पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। जरा कमेंट करके बताओ कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोल भी दो, आप लोग भी बोलो ना। KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा इसी को हम लोग लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा। इसको लाल दवा के नाम से जानते हैं और बर्तन वगैरह साफ करने में भी इसका यूज किया जाता है, लाल दवा का, कीटाणुओं को नाश करने में। ठीक है, लाल दवा का यूज होता है, धोते हैं इससे। तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप इसके बीच डालेंगे तो आपने देखा कि पूरे पानी का कलर चेंज हुआ। अच्छा वो पानी का कलर कैसे चेंज हुआ भाई? क्योंकि पानी तो कलरलेस था, पानी का तो कोई कलर था नहीं, लेकिन आपने जो पोटेशियम परमैंगनेट को डाला और आपने इसमें पढ़ा कि इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपने प्रूफ किया, तो जो उसके छोटे छोटे कण थे ना वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर के घुस गए और जो उसका कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का, वही कलर पूरे पानी का कलर दिखने लगा। कैसे? जैसे एक बात बताओ कि अगर आपके पास कोई कलरलेस चीज हो, जैसे शीशा, शीशा है, शीशे के पीछे आप ग्रीन कलर का पर्दा लगा दो तो शीशा ग्रीन ही दिखेगा ना, उसके पीछे रेड लगा दो तो रेड ही दिखेगा ना। अरे भाई बोलो, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसी तरीके से पानी भी शीशे की तरह कलरलेस है और उसके बीच पोटेशियम परमैंगनेट जाता है, उसके खाली जगहों में भरता है तो वही कलर तो दिखने लग जाता है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि क्या पदार्थों के कणों के बीच खाली जगह होता है। अगर खाली जगह नहीं होता तो वो अपने अंदर घुसने नहीं देता, और अपने अंदर घुसने नहीं देता तो उसका वाला कलर दिखता नहीं, कलरलेस ही दिखना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो बस। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ये समझ में आया? आगे बढ़ जाए? बोलो बढ़ जाए कि नहीं बढ़ जाए? कोई डाउट है तो पहले पूछो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात देखो भाई, ये है, तीसरी बात ये है, तीसरी बात करें इससे पहले आपसे पूछ रहे हम कि बताओ पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं? लाल दवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल दवा। अच्छा तीसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो पदार्थ के कण है ना वो क्या करते हैं? लगातार गति करते हैं। क्या करते हैं? लगातार गति करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा इसके पहले गति करते हैं उसके पहले एक बात बता दे कि पदार्थों के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है, और ऊर्जा होती है तभी तो गति करते हैं। जरा देखना, तो कौन सा प्रयोग पहले करोगे भाई? चलो देख लेते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच गति होती है, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों में क्या होती है? गति होती है, गति होती है। ओ माय गॉड, क्या हो गया? गति होती है, यानी पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं। अरे ये कैसे मान ले सर, हमने तो कभी देखा ही नहीं गति करते हुए। हम तो देख रहे हैं कि जो चीज है, पानी है, उसको छोड़ दे तो वो तो वहीं रहता है, चुपचाप रहेगा, अगर हम उसको हिलाएं ना तो। ये सब क्या मतलब, कुछ भी बोले जा रहे हैं कि पदार्थ से कण गति करते हैं। हम कहें नहीं नहीं, ऐसे हम बात नहीं कर रहे भाई, हम आपके सामने रखेंगे प्रूफ। हम क्या करेंगे? प्रूफ रखेंगे और आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि नहीं नहीं सच में पदार्थ के कण क्या करते हैं? गति करते हैं। जरा देखना कैसे, देखना। प्रयोग नंबर 3 करते हैं। क्या करते हैं भाई? प्रयोग नंबर 3 करते हैं, और प्रयोग नंबर 3 करते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये बीकर है, क्या है? और बीकर में भरा है पानी। क्या भरा है? पानी। और जब पानी भरा है तो इसमें हम डालते हैं क्या?
पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा। अब एक बात बताओ, पानी को चुपचाप छोड़ दो, पानी को छोड़ दो, इसमें धीरे से डालो पोटेशियम परमैंगनेट ऊपर ही। क्या डालेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट। बताओ, जब पोटेशियम परमैंगनेट को आप डालेंगे तो बिना पानी को हिलाए ही पानी का कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पोटेशियम परमैंगनेट जब हम डालें और इसके मॉलिक्यूल्स लगातार गति कर रहे हैं और गति करने के कारण चारों तरफ क्या कर दिए? फैला दिए। क्या आप उसको घोले क्या? अपने आप फैल जाएगा पूरा। इसका मतलब यह हुआ कि पदार्थ के कण क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है? जब पदार्थ के कण गति करते हैं तो हम आ जाते हैं कि फोर्थ नंबर पे, और फोर्थ नंबर है हमारा कि पदार्थ के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, उनके बीच काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है? तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? पदार्थ के कणों, ये प्रयोग नंबर 3 था, कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है? चलिए, ये शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको जो है वहां पे लिख देता हूं। देखिए, यहां पे नोट कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अगर भाई देखो गतिज ऊर्जा नहीं होती तो क्या पदार्थ के कण गति कर पाते? अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप गति कर पाएंगे, और आपने देखा कि पदार्थ के कण गति करते हैं, दैट मीन्स कि उनके पास गतिज ऊर्जा है। बोलो सेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसके आगे हम, आज आपने 4 चीजों को पढ़ा और प्रयोग भी किया, इसके आगे हम कल क्लास को कंटिन्यूअस करेंगे नेक्स्ट डे, और आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, हर चैप्टर में बहुत मजा आएगा। ठीक है? तो आप हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा क्लास। ठीक है? आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइक करके बता सकते हैं, जैसे मन करेगा वैसे बता देना। आपका प्यार, जैसे आपको अपना प्यार दिखाना होगा मेरे साथ, आप वैसे दिखा दीजिएगा। ठीक है? तो हम क्लास को नेक्स्ट डे लेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए, इसी तरीके से मजेदार क्लास को करेंगे। ओके, धन्यवाद।